सोने का पक्षी बहुत समय पहले की बात है। सुनहला नामक राज्य में राजा अजय सिंह का शासन था। राजा अजय अपने साहस और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उनसे बेहद प्रेम करती थी। लेकिन राजा के जीवन में एक ही दुख था। उनकी रानी कनकावती को कई वर्षों बाद भी संतान नहीं हुई थी। एक दिन राजा और रानी के राज्य के सबसे पुराने ऋषि से सलाह ली। ऋषि ने उन्हें कहा, राजन, आपके राज्य के उत्तर दिशा में एक घना जंगल है। वहाँ एक चमत्कारी सोने का पक्षी रहता है। अगर आप वो पक्षी लाकर रानी को दें तो आपके जीवन में संतान की सुख आएगी। राजा अजय ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद योद्धाओं को बुलाया और जंगल की ओर यात्रा शुरू की। वो जंगल बहुत ही डरावनी था, जहाँ जंगली जानवर और रहस्यमय जाल बिछे हुए थे। जंगल में प्रवेश करते ही राजा और उनके सैनिकों को लगा कि वे रास्ता भूल गए हैं। हर दिशा एक जैसी लग रही थी। तभी एक वृद्ध महिला मिली। उसने कहा, अगर तुम सच में सोने के पक्षी तक पहुंचना चाहते हो तो अपने साथ किसी गरीब को ले जाओ, वो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। राजा ने अपनी सेना में से सबसे साधारण दिखने वाले सिपाही रामू को चुना। रामू बहुत गरीब था, लेकिन दिल से ईमानदार और समझदार भी। आगे बढ़ने पर उन्होंने एक विशैली नदी पाई जिसे पार करना संभव लग रहा था। रामू ने सलाह दी कि अगर वे पास के पेड़ों की पत्तियों का उपयोग करें तो उनसे नाव बनाई जा सकती है। राजा ने उनकी बात मानी और वे सुरक्षित नदी पार कर गए। आखिरकार राजा और रामू उस स्थान पर पहुंचे जहां वो चमत्कारी पक्षी था, लेकिन वहां एक डरावनी परी पहरा दे रही थी। परी ने कहा, अगर तुम पक्षी को ले जाना चाहते हो तो मेरी 3 पहेलियों का जवाब दो। एक पहेली, ऐसा क्या है जो हर किसी के पास होता है लेकिन किसी को दिखता नहीं? राजा ने सोचा और जवाब दिया, आशा। परी ने सिर हिलाया और दूसरी पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारे पास जितनी ज्यादा होगी तुम उतने ही हल्के बनोगे? रामू ने जवाब दिया, ज्ञान। अब परी ने आखिरी पहेली पूछी, ऐसा क्या है जो दूसरों को दो तो तुम्हारा भी बढ़ता है? राजा ने मुस्कुराकर कहा, प्रेम। परी ने खुश होकर सोने के पक्षी को राजा को सौंप दिया। राज्य में खुशहाली। राजा अजय सोने की पक्षी को लेकर वापस लौटे। जैसे ही रानी ने उस पक्षी को छुआ, चमत्कार हुआ। कुछ ही समय में उनके जीवन में खुशियों ने दस्तक दी और उन्हें एक प्यारा सा बेटा हुआ। सुनहला राज्य में हमेशा के लिए शांति और समृद्धि आ गई और रामू को राजा ने अपना सबसे खास मंत्री बना दिया। कहानी से सीख, साहस, ईमानदारी और बुद्धिमानी से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। साथ ही कभी कभी छोटे और साधारण लोग सबसे बड़ा बदलाव ला सकते हैं।